सरकार टोल टैक्स को लेकर नई प्लानिंग कर रही है। इसको लेकर लोगों को रुककर टोल नहीं कटाना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। गडकरी ने कहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब पास जारी होगा। सरकार नेशनल हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए मंथली और ईयरली टोल पास पर विचार करेगी। गडकरी ने आगे कहा है कि नेशनल हाईवे पर टोटल वसूली जितनी होती है उसमें प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी केवल 26% है। उन्होंने बुधवार को बैरियर लेस ट्रोलिंग पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि टोल रेवेन्यू का 74% हिस्सा कमर्शियल व्हीकल से आता है। हम प्राइवेट व्हीकल के लिए मंथली या ईयरली पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही टोटल टोल कलेक्शन में प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी केवल 26% है, इसीलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं होता। इसका उद्देश्य यातायात की भीड़ में कम करना और राजमार्गों पर यात्रा के लिए सटीक दूरी के आधार पर शुल्क वसूलना है। इसके साथ ही गडकरी ने आगे कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरुआत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्राम प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। इंडिया अलायंस पर मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय याद रखें कि कोरोना काल में उनके साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है। बसपा चीफ ने इंडिया अलायंस को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की। इंडिया अलायंस पर उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब एक और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकालने की मांग कर रही है। तो वहीं जम्मू और कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सभी नेता नहीं लड़ सकते हैं तो इसे तोड़ दें। इसके साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बसपा प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी के विकल्प के रूप में बसपा एकमात्र पार्टी है। इंडिया का उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है। ये सभी पार्टियां स्वार्थ के लिए एकजुट हुई हैं, जनता के लिए नहीं। मायावती ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ तो परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की पूरी तैयारी है और पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ तो हमारी पार्टी पहले से बेहतर परिणाम लाएगी। बसपा नेता ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से जातिवादी सोच और द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहेब के अनुयायियों को हर स्तर पर अवहेलना की गई है, इस मामले में बीजेपी और उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है। बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया था और उसका अभी तक इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो उससे अब इस वर्ग में इस पार्टी के प्रति रोष और आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है, चाहे इनके वोटों के लिए यह पार्टी आए दिन कितना भी अभियान क्यों न चला रहे हो। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चोरों ने घर में घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद से गुरुवार की सुबह 3:30 बजे लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया गया। इस घटना के दौरान एक्टर सैफ और चोर के बीच हाथापाई भी हुई। घटना के बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सैफ के घर में काम करने वाले तीनों कर्मचारियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी लेकर गई है। खबरों की माने तो पुलिस ने घटना से पहले 2 घंटे तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, लेकिन घर के अंदर कोई भी आता नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि हमलावर पहले से बिल्डिंग में और घर में घुसा था। अभी भी सीसीटीवी की जांच लगातार चल रही है। सैफ की बिल्डिंग के अन्य फ्लैट और आसपास की इमारतों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस फिलहाल सैफ के 3 स्टाफ का बयान दर्ज कर रही है। पुलिस को सैफ के मेट पर काफी शक है, इसीलिए पहले मेट को इलाज कराया गया। इसके साथ ही फिर उसका बयान भी लिया गया। खबरों की माने तो हमलावर ने पहले नौकरानी पर वार किया, दोनों के बीच में हाथापाई हुई। पुलिस का दावा है कि आरोपी सैफ के घर में काम करने वाली मेट से मिलने आया था। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुस आया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। घटना के बीच अभिनेता ने कुछ परिजन घर में मौजूद थे। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सैफ अली खान के घर पर मौजूद है। खबरों की माने तो लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो गई है। डॉक्टर की इजाजत के बाद पुलिस सैफ के बयान लेगी और इसके बाद से उन्हें फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।